भ्रम का पुलिंदा। लेखक राजीव पटेल, सहलेखक संजय कुमार सिंह। सम्यक प्रकाशन। आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री। उस सभ्यता की अपनी लिपि थी जिसका काफी साक्ष्य भी मिला है, लेकिन उस लिखावट को व्यवस्थित रूप से पूर्ण रूपेण पढ़ने के सभी प्रयास अभी तक असफल रहे हैं। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। फिर भी आज के भ्रमशील अन्यायी इतिहासकार उस समय के मिले चित्रों को द्वापर युग और त्रेता युग से जोड़ते नहीं थकते हैं। आइए थोड़ा यहाँ भ्रमशीलों के दावों को देखा जाए। सिंधु काल की सभ्यता पाषाण काल की सभ्यता से मिले प्रमाणों से काफी ज्यादा विकसित सभ्यता दिखती है, जैसा कि आप लोग ऊपर वर्णन भी देख चुके हैं। सिंधु सभ्यता में लिखावट के काफी साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इस लिखावट को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। फिर भी भ्रमिकों का संगठित गिरोह पाषाण काल के मिले शैल चित्रों के जैसा यहाँ से प्राप्त सभी साक्ष्यों को अपनी स्वार्थ की भ्रमिक संस्कृति, सतयुग और द्वापर के कथा वाले पात्रों से मिलाते हुए विवेचना करता रहता है। भ्रमिक गिरोह को ऐसा करने का एक ही मकसद है कि आज बहुसंख्यक वर्गों से मिलने वाला आर्थिक दान, सामाजिक सम्मान, राजनीतिक पहचान जिंदा रहे, बरकरार रहे, यथावत चलता रहे या आज से भी ज्यादा ऊंची मुकाम पाए, ताकि बहुसंख्यक वर्ग और ज्यादा कमजोर बनते हुए मेरा मानसिक गुलाम बने। वैसे सिंधु सभ्यता शुद्ध रूप से बौद्ध सभ्यता थी, जिसमें मिले स्तूप और साधनारत पुरुष का विस्तार से सचित्र वर्णन मैं सम्यक प्रकाशन से प्रकाशित अपनी पुस्तक वैदिक युग का घालमेल में पहले भी कर चुका हूँ। उसको आप लोग वहाँ देख सकते हैं। उसके अलावा भी भ्रमिकों का कुछ और भ्रम उस समय के मिले कुछ प्रमाणों पर है, जिसमें आग जलने का, बैल का चित्र, किसी गाड़ी के चक्के का साक्ष्य मिला है, जिसकी सचित्र चर्चा मैं नीचे कर रहा हूँ। आप लोगों ने ऊपर में पाषाण काल के बने शैल चित्र पर दावेदारी देखी, उसी प्रकार यहाँ भी कुछ भ्रमिकों के अन्यायी अपनी काल्पनिक मान्यता की वजह से कुछ चित्रों पर यह कहते हैं कि यह हवन कुंड महादेव जी का नंदी बैल और महाभारत के कृष्ण का रथ हो सकता है। हो सकना और होना में कितना अंतर है, इस बात की समझ आज तक भ्रमिक लेखक या उसके संगठित गिरोह को नहीं है। सबसे पहली बात कि भ्रमिकों का सतयुग या द्वापर युग जब उन्नत था, उस समय प्लास्टिक सर्जरी की तकनीक विकसित थी, रॉकेट विज्ञान की जानकारी थी, उड़न खटोला का आविष्कार कर लिया था, विश्व गुरु था। फिर आज अपने वजूद को स्थापित या प्रमाणित करने हेतु तुम लोग इतने प्रकार के छल प्रपंच के आलंबन का सहारा क्यों ले रहे हो? सतयुग और द्वापर काल को इतना ज्ञानवान बताने वालों, तुम्हारे द्वारा लिखित कथा के पात्रों को लिखना नहीं आता था क्या? तुम लोग तो अपनी सभी पुस्तकों के माध्यम से सतयुग और द्वापर युग वाली कथा के पात्रों से ज्ञानमयी वर्षा करवाते रहते हो। फिर वह सारा ज्ञान आज कहाँ खो गया है? उस समय का कौन सा लिखित साक्ष्य तुम लोगों को मिला? श्रुति भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि इस काल की जानकारी तो अंग्रेजी सरकार के समय हुई थी। फिर तुम लोग कैसे और किस आधार पर आज इतना प्रचारित कर रहे हो? तुम लोगों ने समाज में इतना भ्रम फैला दिया है कि आज हर चित्रों के साथ स्पष्टीकरण देना पड़ता है। अब इस अग्नि वाले चित्र को देखो, इस चित्र को गौर से देखो। यह घर के अंदर पूरे कमरे में अग्नि जलने का प्रमाण है। उस कमरे के आसपास कोई मंत्र तंत्र लिखा हुआ मिला है क्या? बगैर मंत्र का कहीं भी आग जला हुआ मिले तो क्या उसे भ्रम बनाकर तंत्र मंत्र से जोड़ना उचित है? भ्रमिकों के वंशज तुम लोग आज ऐसा कभी पूरे कमरे में आग जलाकर कोई कर्मकांड करते हो? तुम लोग तो आज खुले में तंत्र मंत्र करते हो। भ्रमिकों, तुम लोग तो हाथी का पैर पकड़कर पेड़ का तना बताने वाले लोग हो। तुम लोगों को क्या पता है कि पूरे कमरे में आग लगाकर क्या किया जाता है? तुम लोगों की बेचैनी देखकर लगता है कि कहीं मुर्दा जलने का प्रमाण या कोई खाना बनाने का निशान या ईंट भट्टे की जली हुई पहचान को भी किसी कर्मकांड स्थल से जोड़कर बता सकते हो। तुम लोगों की बेचैनी देखकर हंसी आती है कि भला कोई अपने पूरे घर में आग जलाकर कर्मकांड करेगा?
आज भी गांव में कुछ तकनीकी जानकार है जो अपने घर के किसी कमरे में आग जलाते हैं। कभी समय मिले तो गांव में चले जाना, वैसा नजारा देखने को मिल जाएगा। गांव में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुंभकार पंडित होते हैं जो अपने मिट्टी के बने कच्चे बर्तनों को पकाने हेतु भट्टी का उपयोग करते हैं, जो बिल्कुल सिंधु सभ्यता में मिली भट्टी जैसा होता है। दूसरा, फलों की खेती करने वाला एक तकनीकी समुदाय है जो अपना कच्चा फल को पकाने हेतु भी इसी प्रकार कमरे में भट्टी का उपयोग करता है। यह तकनीक सिंधु सभ्यता से निरंतर आज भी चली आ रही है, जिसे आज भी गांवों कस्बों में देखा जा सकता है। लेकिन भ्रमवादियों को तो सिर्फ भ्रम का मायाजाल फैलाने से मतलब है। भ्रमी को भ्रम के जंजाल से निकलो, तो मैं तुमको आज भी गांव में ऐसा भट्टी दिखा सकता हूँ। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा सिंधु सभ्यता की खुदाई से एक सील मिला है जिस पर बैल का चित्र बना है। फिर क्या था, सभी भ्रमवादी उस बैल के चित्र को देखकर आदि शंकर द्वारा स्थापित मायावाद वाली शैव पंथ के शंकर पार्वती के नंदी बैल से लगे मिलान करने। भ्रम का जंजाल फैलाने वालों, खेती करने का साक्ष्य सिंधु सभ्यता से पूर्व मिला है। इस बात की जानकारी तुम लोगों को है या नहीं, यह मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह जान लो कि सिंधु सभ्यता से पूर्व बोलन नदी के किनारे मेहरगढ़ की सभ्यता मिली है, जिसमें खेती और पशुपालन का साक्ष्य मिला है। अब यह तो नहीं बताना पड़ेगा कि खेती बैल से होती है। मेहरगढ़ से लेकर आज तक जो भी खेती करने वाले किसान हैं, वे सभी बैल का उपयोग करते हैं। बैल से अन्नदाता किसानों का जीविकोपार्जन होता है, इसलिए अन्नदाता वर्ष के प्रारंभ में अपने बैलों की पूजा भी करते हैं। अब तुम लोग खेती करने वाले अन्नदाता किसान के घरों पर जाकर बैलों को देख सकते हैं। कुछ किसान बैलों को सजा सवार कर रखने की मिजाज वाले होते थे। इस वजह से वैसे बैलों की खूबसूरती देखते बनती थी। वैसे बैल का फोटो भ्रमिकों को आज मिल जाए तो ये लोग स्वयं शंकर बनकर तांडव करने लगेंगे। पटना के एक पुरातात्विक सम्मेलन बिहार संग्रहालय 2018 में कुछ ऐसे ही भ्रमिक विद्वान मिले जो देश में घूम घूम कर सेमिनार द्वारा कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा को जोड़ तोड़ करते हुए करोड़ों वर्ष पूर्व द्वापर युग एक मान्यता के रथ को बागपत उत्तर प्रदेश से प्राप्त होना साबित करने में लगे हैं, वह भी सिंधु सभ्यता काल की। क्या सिंधु काल ही द्वापर युग है? फिर तो सिंधु सभ्यता में द्वापर युग वाले कुछ साक्ष्यों का मिलना और होना चाहिए था। क्यों ब्रह्मवादियों, तुम्हारे रथ वाले का नगर मिला? रथ वाले की कोई मुद्रा मिली? कोई सील मोहर मिला? गीता ज्ञान का लिखित अभिलेख मिला? आखिर यह सब जानकारी तुम लोगों को कैसे हुई? यह रथ इनके पूर्वजों द्वारा लिखित एक काल्पनिक कथा में सृष्टि के रचयिता का है। यह जानकार कितना हास्यास्पद लगता है कि जो स्वयं सृष्टि का रचयिता हो और उसके द्वारा उपयोग में लाई गई रथ को सत्यापित करने हेतु आज भ्रमिकों को सत्ता और शिक्षा को विकृत करना पड़ रहा है। जब उसने सृष्टि का निर्माण कर सभी का प्रमाण छोड़ा, तो फिर अपने रथ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण गीता ज्ञान को लिपिबद्ध क्यों नहीं किया? इसकी जानकारी तुम सबों को आज कैसे मिली, यह तो बता दो। जिस पाषाण काल में मनुष्य कपड़ा विहीन रहता था, उसके लाखों वर्ष पूर्व तुम्हारे पूर्वज रथ से दौड़ते थे। भ्रम फैलाने की भी एक सीमा होती है, लेकिन गांजा भांग का सेवन करने वाले भाटों ने उसको भी मजाक बनाकर छोड़ दिया है। ये लोग अपने पूर्वजों द्वारा लिखित कथा के पात्रों का मुख्य साक्ष्य जैसे मुद्रा, मृदभांड, अभिलेख, नगर, राजादेश, किसी दूसरे देश के यात्री का यात्रा वृत्तांत आदि को न दिखाकर झूठ सच करते रहते हैं। अपने झूठे ज्ञान को बचाने हेतु कभी ये लोग समुद्र के अंदर मिले कोरल पत्थर को पुल बताते हैं, तो कभी किसानों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली बैलगाड़ी के पहिए को रथ का चक्का, तो किसी बैल को शंकर का नंदी। ये लोग अपने बनाए हुए पूर्वजों के भ्रमजाल को अपने सामने टूटते हुए देखकर एकदम से उतावले हो गए हैं, जिस वजह से भांग गांजा के नशे में कुछ का कुछ जोड़कर दिखाने में मस्त है। पाषाण काल और सिंधु काल के अलावा
भारतीय भूभाग में 7 और संस्कृतियां मिली है, जो इस प्रकार है: कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, आहर संस्कृति, गैरिक, मृतभांड संस्कृति, सवालदा संस्कृति, चिरांद संस्कृति, जोरवे संस्कृति। भ्रमशील जातियों के अनुसार यही वह काल है जब वैदिक युग स्थापित था। भ्रमशीलों गांजा भांग का सेवन करते हुए इन सभ्यताओं में भी कुछ देखो। यहाँ भी किसान लोग काफी उन्नत तरीके से खेती करते हैं। उनके पास भी बैल और बैलगाड़ी होती थी। क्यों? उनके बैलों को नंदी से और उनकी बैलगाड़ी के चक्के को रथ से जोड़ तोड़ कर भ्रमशील सभ्यता को बचाना नहीं है क्या? इन सभी संस्कृतियों के बारे में ज्यादा जानने हेतु मेरे द्वारा लिखित और सम्यक प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तक वैदिक युग का घालमेल पढ़े। पुस्तक को पढ़ने हेतु इसलिए बोला जा रहा है कि सिंधु सभ्यता में सुस्पष्ट रूप से स्तूप मिला है, चिवरधारी बुद्ध मिले हैं, सिंधु सभ्यता की लिपि मिली है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा मिली है, सिंधु सभ्यता की सील मिला है। फिर भी भ्रम फैलाने वाले विद्वान लोग उसका वर्णन नहीं करते हैं और जो स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता है उसका भ्रमगान दिन रात करते हैं। स्तूप, बुद्ध की मूर्ति, लिपि, मुद्रा और सील को देखे। प्रागैतिहासिक प्री हिस्ट्री काल, पाषाण काल में मानव जीवन का प्रारंभिक उदय हो रहा था। आप लोगों ने यहाँ देखा, पाषाण काल के लोग व्यवस्थित मानव बनने के क्रमिक विकास में प्रयासरत थे। उस समय लिपि यानी लिखावट की बात तो भूल जाए, समुचित भाषा का भी आविष्कार नहीं हुआ था। उस समय भाषा के नाम पर लोग सुर, आज की भाषा में स्वर का उपयोग करते थे। पाषाण काल के लोग उसी सुर द्वारा एक दूसरे से संपर्क बनाते थे। जिस सुर को भाषा के विकास क्रम में लोग आज स्वर से जानते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ। प्राणी जगत की सबसे पहली बोली सुर ही होता है। पाषाण काल का मानव जन्म काल के बाद का बच्चा और आज का जानवर भी इसी सुर अ, ए, ओ का उपयोग करता है। आद्य इतिहास प्रोटो हिस्ट्री काल, सिंधु काल में आप लोगों ने व्यवस्थित मानव जीवन वाली सभ्यता को देखा, जिस सभ्यता में स्पष्ट रूप से स्तूप, बुद्ध, गौतम बुद्ध नहीं, जैसी वेशभूषा वाली प्रिएस्ट किंग की मूर्ति, उस समय की लिपि, मुद्रा और सील के स्वरूप प्राप्त हुए हैं। अब यह अलग बात है कि उस समय की लिपि को आज तक किसी के द्वारा पढ़ा नहीं गया है। फिर ब्रह्मवंशी समुदाय आज किस आधार पर प्रचारित करता है कि आज से लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व में सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 था। साथ ही उस युग में बहुत ही सुंदर सुंदर मनमोहक सभ्यता, संस्कृति का जन्म भी होना निश्चित करता है। ऐसा वर्णन भ्रमिकों के सभी ग्रंथों द्वारा किया जाता है। अब तो उस वर्णन से भी ज्यादा उनके कुछ तथाकथित विद्वेषी पुरातात्विक विद्वान सिंधु काल और बुद्ध काल के समय की खुदाई से मिली कुछ वस्तुओं का विश्लेषण रथ का चक्का और पुष्पक विमान से करने पर तुले हैं। ब्रह्मवंशी लोग हैं ही ऐसे कि जब मौका देखते हैं तब कुछ भी गपोड़ कथा या उसके पात्र को प्रत्यारोपित करते हुए भ्रम का पुलिंदा बनाने लगते हैं। यह भी नहीं सोचते हैं कि जिस पात्र को या उससे जुड़े हुए चक्का या पुष्पक विमान को प्रत्यारोपित कर रहे हैं उसके बारे में मेरे ब्रह्मवंशी पूर्वज कुछ दूसरा ही समय निर्धारित करके गए हैं। भ्रमिक पुस्तक के अनुसार रथ वाले सारथी का काल द्वापर युग 17,28,000 वर्ष पूर्व हुआ था। तथाकथित विद्वेषी पुरातात्विक विद्वान द्वारा खुदाई से मिले सिंधु सभ्यता और बुद्ध सभ्यता के अनगिनत साक्ष्यों को द्वापर सभ्यता के पात्रों का कहना कितना उपयुक्त लगता है।